हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो में लेकर आए हैं दूसरा आर्टिकल एपी सीरीज का सम ऑफ एन टर्म्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म, जिसको हम जनरल टर्म Tn भी कहते हैं। इसका फार्मूला था a प्लस n माइनस 1d, where a is first term, b is common difference, n is the symbol of n terms. आज हम बात करेंगे किसी एक गिवन एपी, किसी दिए गए एपी के n टर्म का समेशन कैसे करेंगे, सम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11 so on एक एग्जाम्पल है एपी का। अगर इनका हमें समेशन करना है, अगर हम इसमें से T1, T2, T3, T4, T5, T6, अगर हम कहें S6 सम ऑफ 6 टर्म लेना चाहें तो स्वाभाविक है सिंबॉलिक S6 लिखेंगे और इसको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कर सकते हैं। और ये क्या देगा हमें 1 + 3 4 5 9 7 16 9 25 26 and 10 36। तो स्वाभाविक है ये आ गया 36। जोड़ना कितना आसान है। लेकिन अगर हम इस सीरीज के S75 को प्राप्त करना चाहें, S100 प्राप्त करना चाहें, S1000 प्राप्त करना चाहें, S1000 या S10,000, तो स्वाभाविक है इनको लिखकर ऐड करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य होगा, टाइम टेकन प्रोसेस होगा। लेकिन अगर हम बाई फार्मूला इसको सॉल्व करें तो कुछ ही मिनट में काम हो जाता है। तो बाई फार्मूला के लिए हम कैसे इसको ऐड करेंगे उसकी एक सिंपल सी प्रोसेसिंग आपको हम बताते हैं। आप पढ़ चुके होंगे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 जो हमारा 36 है, इसको हमने सिंबॉलिक S6 लिखा। अगर हम इसको फिर ऐसे ही S6 लिख करके रिवर्स कर दें, यानी 11 को पहले लिख दें 11, then 9, then 7, then 5, then 3, then 1, तो स्वाभाविक रिवर्स करके भी जोड़ने पर 36 ही आएगा। लेकिन इसको जोड़ने की नई प्रक्रिया में हम पैरेलल अगर जोड़ें, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, S6 हम कह सकते हैं 2 बार S6, 2 times S6 सिंबॉलिक हो गया S6 2 times। और पैरेलल जोड़ें, फर्स्ट को फर्स्ट से 1 + 11 12 + 3 + 9 12 + 5 + 7 12 + 7 + 5 12 + 9 + 3 12 + 11 + 1 12। एक सिस्टम हमारा बन गया जिसमें पैरेलल जोड़ने पर हर टर्म सेम आ रहा है। हम कह सकते हैं कि 12 इज एडेड हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। हम 12 को 6 टाइम लिखकर जोड़ें या 12 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट सेम आएगा। जैसे 2 को 3 बार जोड़ें तो भी 6 आएगा, 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी 6 आएगा। 5 को 10 टाइम्स लिखकर जोड़ें तो भी 50 आएगा, और 5 में 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी 50 आएगा। उसी तरह से 12 + 12 + 12 6 टाइम्स लिखा गया है, तो 12 6 टाइम्स ऐड किया गया है तो 12 × 6 करते हैं। ये किसकी वैल्यू आती है भाई, 2S6 की। तो S6 का मान क्या होगा 12 × 6/2, और कितना सिंपल है, कैंसिलेशन हुआ यहाँ पे और ये रिजल्ट आया 36। आप कहेंगे कि 6 टर्म को ही जोड़ना थी, प्रक्रिया आसान है, सीधे लिखकर ऐड कर दिया।
36 आ गया। और इस प्रक्रिया से पूरी हमारी कई लाइन यहाँ यूज की गई। बात तो सही है, लेकिन अगर यही हम इस सीरीज का एस 10,000 की बात करें तो क्या होगा? 1000 टर्म तक लिखना, 1000 सेकेंड मिनिमम टाइम लेगा, फिर उनको ऐड करना, या समझ सकते हैं घंटों का काम हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया से अगर हम चलते हैं तो कुछ ही मिनट में हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। उसी को हमें आज समझना है। तो चलिए मेरे साथ हम उस प्रक्रिया को देखते हैं, कैसे सम ऑफ n टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। अर्थात किसी दिए गए AP के टर्म को ऐड करना है तो उसके लिए एक लॉजिकल फार्मूला कैसे डिराइव होगा, जो बहुत ही आसान काम है, इसको आपने किया होगा। कहते हैं कि फर्स्ट टर्म T1 प्लस सेकेंड टर्म T2 प्लस थर्ड टर्म T3 प्लस, और लास्ट टर्म अगर हम Tn से रिप्रेजेंट करें, let us we are going to add n terms of an AP, where first term is T1, second term is T2, then T3 is added in proper sequence, and last term is Tn. So symbolic we can write symbolically Sn, S for sum and for n terms, sum of n terms. The T1 first term of an AP is represented by A also. T2 A plus D, where D is the common difference, plus T3 A plus 2D plus dash dash, and Tn, what is Tn? Nth term, and as you know that the nth term Tn is given by formula A plus n minus 1D. Okay, so it is represented by Sn. Now reverse the process. Sn again, Sn is equal to, now last term becomes first term A plus n minus 1D. The second, what will be the second last term? The last term n minus 1, second last term n minus 2. But how to we write it? A plus n minus 2 into D. This is the second last term. Then plus, and the first term becomes last term plus A. It is also Sn. Let us now add Sn plus Sn in left hand side, 2 times Sn, and first term is added with first term, A is added with A plus n minus 1D. A is added with A plus n minus 1D. A plus n minus 1D. A is added with A, we get 2A plus n minus 1 into D. This is addition. It means the addition comes as 2A plus n minus 1D. What will be second? A plus D. A plus D is going to add with A plus n minus 2D. Now A is added with 2A plus D and plus 2n minus 1 2D. D comes common out. So 1 plus n minus 2. And we get 2A plus minus 2 plus 1 give us minus 1, so n minus 1 into D. Same result, 2A plus n minus 1D. It means 2A plus n minus 1D plus 2A plus n minus 1D plus 2A plus n minus 1D. How many times? N times. So it gives us n times
the first term of addition is 2a plus n minus 1d, second will also 2a plus n minus d, and how many times? N times. So we can write 2a plus n minus 1d comes out how many times? N times. Let us multiply by n. Let us multiply by n. This is value of 2Sn. So Sn is equal to 2 is multiplied in left hand side, so it will goes in right hand side. Now we will divide by 2, n by 2, 2a plus n minus 1d, and this is formula of sum of n terms. Let us now find out S 10,000. S 10,000. Sn. Sn. N has the value 10,000. So n by 2, 10,000 by 2, 2a, 2 and a has value 1 plus 1000, 10,000 minus 1 and d has value 3 minus 1. Common difference is 2. Okay. 10,000 upon 2, 2 5s are 10. It gives us 5,000. 2 into 1 gives us 2 plus 10,000 minus 1, 9, 9, 9, 9. 10 minus 1, 9, 9, 9, 9 into 2. Okay. Now 5,000, then 2 plus 2 9 is 18, 2 9 is 19, 19, 19. Simple calculation. 5,000, 2 plus 8, 10, 9 1 10, 10, 10, 1 1 2, 20,000. 19,990 plus 2, and simple multiply. 5 2s are 10. How many zeros? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. The value comes out unit, tens, hundred, thousand, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore, 10 crore. The value comes out 10 crore. So by this formula we can add sum of any terms. For example, we have taken the value of S 10,000 and which is in front of you. So thank you very much.